हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स फॉर फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक वीडियो करूंगा जिसमें डेरिवेटिव्स के ऊपर के सिर्फ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रेट मेजरमेंट समझेंगे। रेट मेजरमेंट एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है जो फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है, सब काफी कॉमनली यूज होता है रेट मेजर करना। रेट क्वांटिटीज क्या क्या है, राइट? आपने रेट का पहले सुना होगा, आपने 9वीं 10वीं में वेलोसिटी का डेफिनेशन में रेट वर्ड सुना होगा। आपने सुना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। करेक्ट। रेट का मतलब होता है सम क्वांटिटी, राइट? चेंज इन सम क्वांटिटी, चेंज इन सम क्वांटिटी, राइट? जैसे वेलोसिटी में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट और डिवाइडेड बाय पर यूनिट चेंज इन some other quantity, right? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम को आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन। हमेशा टाइम नीचे आएगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चेंज इन लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स माइनस डी यू बाय dx, राइट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को आप फोर्स डिफाइन करोगे, माइनस आएगा वहां पे। तो है क्वांटिटीज है जहां पे टाइम के अलावा भी कुछ कुछ होता है डिनोमिनेटर में। इन क्वांटिटीज को हम रेट बोलेंगे। जनरली पर यूनिट टाइम को रेट बोलते हैं, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को ग्रेडियंट बोलते हैं, लेकिन दोनों में डेरिवेटिव्स चलेगा। हमारे इस वीडियो के लिए रेट का मतलब चेंज इन सम क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन अदर क्वांटिटी। ठीक है। आपने 9वीं 10वीं में वेलोसिटी एक्सेलरेशन काफी कैलकुलेट किया है। आपने क्या कैसे कैलकुलेट किया है? आपको बोला गया होगा चलो एक बच्चा स्कूल जा रहा है, राइट? उसका डिस्प्लेसमेंट टोटल है यानी मान लो x इक्वल टू 0, जहां से गिनना शुरू किया, बाद में उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 किलोमीटर हो गई, राइट? बच्चा अपने स्कूल में गया, घर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे कि 10 किलोमीटर हो गई। फिर एट टाइम t इक्वल टू 0 घर से निकला और मान लो उसको 2 घंटा लग गया, राइट? तो चेंज इन टाइम जो है वो 2 घंटा है। तो आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो आपने ऐसी कुछ तो कैलकुलेट की थी वेलोसिटी, है ना? ये आपने 9वीं 10वीं में किया है। ये आपने क्या किया है? आपने निकाली है एवरेज वेलोसिटी। उसकी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी है, 10 किलोमीटर की जर्नी का एवरेज वेलोसिटी है। अगर वो कहीं पे स्लो गया और फिर स्पीड बढ़ाई तो वो आपका इसमें नहीं दिखता है, आपका इसका टोटल दिखता है। भाई टोटल इतना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, टोटल इतना टाइम ड्यूरेशन लगा, तो इतनी वेलोसिटी है। आपने निकाला एवरेज, एवरेज। लेकिन अगर आपको किसी इंस्टेंट के बारे में पूछ लिया जाए, बताओ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी थी, बताओ 1 घंटा 10 मिनट में क्या था उसका वेलोसिटी, आप नहीं बता पाओगे इस इंफॉर्मेशन से, राइट? करेक्ट। हाँ, अगर उसने ये बताया आपको कि मैं थ्रू आउट कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, मैं थ्रू आउट, मैंने बिल्कुल वेलोसिटी नहीं बदली, मैं हमेशा 5 किलोमीटर पर आवर से ही गया, तब आप बोल सकते हो कि वो इंस्टेंट पे 1 घंटा 10 मिनट पे आपकी वेलोसिटी भी उतनी थी जितनी ओवरऑल है, क्योंकि वो उसी वेलोसिटी से ऑल द टाइम चला, राइट? बट अगर कांस्टेंट रेट नहीं है, वेरिएबल रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तब कैसे बताओगे किसी इंस्टेंट की, राइट? मान लो वो बच्चा बोला यार मैं पहले स्लो चला, फिर फास्ट चला, फिर और फास्ट चला, राइट? आप नहीं बता पाओगे। या फिर मुझे नहीं पता मैं कैसे बदला, कब कैसे क्या क्या चेंज किया, मुझे नहीं बदला वो पता, सिर्फ मेरा कांस्टेंट नहीं था, बदलता था, बताओ। नहीं बता पाओगे, मैजिक नहीं है ना? आपको चाहिए उसने किस हिसाब से बदलते गया, वो चाहिए आपको। उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम के अनुसार किस हिसाब से बदलती गई, ये चाहिए आपको। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए आपको। कोई तो एक फॉर्मूला चाहिए, एक पैटर्न ऑफ वेरिएशन चाहिए, फंक्शन चाहिए, अगर वेरिएबल है तो, राइट? अगर आपने बोला कि हाँ
3t² + 2t, इस हिसाब से वगैरह गया मैं। तो फिर आप बोल सकते हो डेरिवेटिव्स के हेल्प से, अगर फंक्शन है, पैटर्न ऑफ वेरिएशन है, तो आप डेरिवेटिव्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी दे सकते हो। ये सीखेंगे हम इस वीडियो में। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम एज पर दिस, कि इस हिसाब से उसका टाइम के अनुसार डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 4। काफी कॉमन है ये बहुत जगह आएगा, काइनेमेटिक्स में आएगा और कहाँ कहाँ आएगा, थ्रू आउट फिजिक्स आएगा, राइट। कैसे करेंगे? मुझे डेरिवेशन क्या है पता नहीं है, बट मुझे एवरेज वेलोसिटी आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ना इंटरवल लेता हूँ, राइट। पहले एक इंटरवल लेता हूँ, राइट। तो पहले मैं t मान लो इधर से 2 करता हूँ, उधर से 2 करता हूँ। मान लो t 2 से लेके t 6, ये वाला ड्यूरेशन का एवरेज वेलोसिटी फाइंड करता हूँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? मान लो t1 है, ये t2 है, तो s1 जो आएगा 3 × 2 का क्यूब, 8 3 24 आएगा ये फॉर्मूले के अनुसार। और s2 क्या आएगा? 6 का क्यूब 36, 216 × 3 648 वगैरह टाइप कुछ आएगा। और आपका इस ड्यूरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? ΔS/ΔT। 48 - 24 24, तो 624 माइनस अपॉन 4, 6 में से 4 गए 2, तो आप बोलोगे 150 और 24 का 6, 156 मान लो मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ तो आएगा। क्या इतनी ही वेलोसिटी t = 4 में रहेगी? नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट तो है नहीं, वेरी हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं रहेगी, इतना तो अंदाज है मेरे को। चलो मैं अभी क्या करता हूं, t = 3 से लेके 5 तक जाता हूं, 3 से लेके 5 तक जाता हूं, ठीक है। तो अब मेरा S1 क्या आएगा? 3 27 3 81, और ये S2 क्या आएगा? 5 का क्यूब 125 375, ऐसे कुछ तो आएगा। इस बार मेरा V एवरेज क्या आएगा? इस बार मेरा V एवरेज आएगा वही ΔS/ΔT, और वो आ जाएगा आपका 375 में से 81 गए, राइट, यानी 6 एक्स्ट्रा, और टाइम डिफरेंस कितने का है? 2 का। देखो मैंने ΔT छोटा किया, यहाँ पे मेरा ΔT 4 था, अब मैंने टाइम ड्यूरेशन छोटा कर दिया, 2 कर दिया है ना। लेकिन 4 अभी भी मेरे इसमें है, 3 से 5 के बीच में 4 आता ही है, पहले 2 से 6 के में भी 4 आता था। अब कितना आएगा? ये अगर कैलकुलेशन करते हो आप तो 147 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा करेक्ट है? t = 4 में वेलोसिटी जो रहेगी वो किसके करीब रहेगी? 156 के करीब रहेगी या 147 के करीब रहेगी? 147 के करीब, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम 4 से ज्यादा दूर नहीं जा रहे, सिर्फ एक दूर जा रहे हैं, एक ही दूर जा रहे हैं, बराबर है। अगर मैं t1 अभी टाइम इंटरवल और छोटा करने वाला हूं मैं, अभी t1 = मान लो मैं 3.99 लेता हूं, और t2 मान लो 4.01 लेता हूं, तो अभी टाइम इंटरवल मेरा एकदम 0.02 का है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। अब मेरा S1 क्या रहेगा? ठीक है, 3.99 का क्यूब इंटू 3 मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये आता है 190.56, और S2 जो आता है ये आता है 193.44, राइट। अभी जो मेरा V एवरेज आएगा इसका, ये V एवरेज क्या रहेगा? वही ΔS/ΔT, ठीक है। तो 193.44 ये आता है 2.88, तो ये तो 0.02 आएगा। ये आता है मेरा 144 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखे थे, ठीक है। ये आता है, अभी कौन सी करेक्ट है? 156। t = 4 में किसका होने का चांस ज्यादा है? किसके करीब रहेगा t = 4 में? 156 के करीब, 147 के करीब, या 144 के करीब? 144 के करीब, क्योंकि अभी देखो अभी यहाँ पे तो मैंने ΔT बहुत ही छोटा किया है, 0.02 का ΔT किया है, यानी अगर मेरे को करेक्ट वाली चाहिए तो मेरे को ये जो ΔT है करेक्ट वेलोसिटी के लिए ΔT को छोटा छोटा करते जाना है, इसको बोलते हैं हम ΔT → 0, छोटा छोटा करने जा रहा है।
यानी इसको बोलते हैं लिमिटिंग, ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जो है, और ये जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है, इस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोइफिशिएंट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का। वो इंटरवल छोटा छोटा करते जाओ, पर जीरो नहीं करना है। जीरो तो फिर डेल्टा टी जीरो हो गया तो डिवाइड बाय जीरो इनवैलिड हो जाएगा ना। जीरो नहीं करना है, लेकिन जीरो के काफी करीब। ये जो हमने अभी किया, इंटरवल छोटा 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 करके, ये प्रोसेस को हम ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब होता है डेरिवेटिव्स। ये होता है डेरिवेटिव्स। क्या हर बार आप ऐसा करोगे? हर बार आप ऐसे इंटरवल लोगे, उसको छोटा करोगे, उसका छोटा करोगे, फिर तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका कोई आसान तरीका है? आसान तरीका है डिफरेंशिएशन। अगर कोई मुझे फॉर्मूला बता दे कि भाई डी बाई डी टी ऑफ एस क्या है 3t क्यूब, इसको निकालने का अगर कोई मेरे को फॉर्मूला बता दे कि हाँ ये तीन को कांस्टेंट को ऐसे ही रखना पड़ता है, ये पावर इधर आ जाता है, फिर इसका एक पावर कम करना पड़ता है, तो ये 9t स्क्वायर हो जाता है ds बाई डी टी, राइट। और t इक्वल टू 4, 4 16 144, राइट। जो मैंने इतनी मेहनत करके किया वो इतने से इसमें आ गया, राइट। ये है डिफरेंशिएशन, ये है डिफरेंशिएशन। देखो इस एग्जाम्पल का मैंने एक डिटेल टेबल बना के रखा है, ये देखो, ये सेम सेम है, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, 1 to 4 t इक्वल टू 4। अभी ऐसा क्यों किया, राइट। मैंने एक एंड 4 क्यों रखा है, इधर भी 4 रखा, इधर भी 4 रखा है। एक बार मैं ऊपर से 7 से 4 6 से 4 ऐसे टाइम इंटरवल निकाला, उनकी वेलोसिटीज देखो, जैसे जैसे डेल्टा टी छोटा हो रहा है, जैसे जैसे मेरा डेल्टा टी टाइम इंटरवल छोटा हो रहा है, मैं 144 जो एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब करीब आ रहा हूं, है ना। और जैसे जैसे इधर नीचे से, राइट, 1 to 4 2 to 4, जैसे जैसे डेल्टा टी छोटा होते जा रहा है, मैं 144 के करीब आ रहा हूं। ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, राइट, ऐसे चलता है। अभी मैंने ऐसा क्यों लिया, यहां पे देखो, मैंने आपको दोनों तरफ से लिया, 2 से 6 3 से 5 ऐसा, 4 को बीच में लाया। यहां पे मैंने वैसा नहीं किया। इसका पीछे इसका डेफिनेशन ऐसा है, क्योंकि एक कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो इसका कर्व कैसा आएगा, इसका जो कर्व आएगा s इक्वल टू 3t क्यूब का कर्व जो आता है वो ऐसा आता है, राइट। अगर आप निकालोगे, पॉइंट प्लॉट करोगे तो ऐसे कुछ तो कर्व आएगा। ये आपका x, ये आपका t हो गया, ये आपका s हो गया, राइट। ऐसे कुछ तो कर्व आएगा, राइट। तो t इक्वल टू 4 मान लो ये है, राइट, 1 2 3 4, t इक्वल टू 4 मान लो ये है, 5 6। तो t इक्वल टू 4 में भी इसी हिसाब से s इक्वल टू 3t क्यूब के ही हिसाब से वेरी होना चाहिए। नहीं तो t इक्वल टू 4 में अचानक कुछ तो ऐसे हो गया और फिर ऐसे हो गया, राइट। ये कर्व ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा कर्व है मान लो, राइट, ऐसा कर्व है। t इक्वल टू 4 में सडनली ड्रॉप होता है और फिर ऐसे होता है। इस बार नहीं चलेगा आपका, इस बार, क्योंकि यहाँ पे वो t इक्वल टू 4 में इस हिसाब से वेरी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इसके लिए हम एक एंड से इधर से आते हैं, एक एंड से इधर से आते हैं, और इंश्योर करते हैं कि उसी हिसाब से वेरी हो रहा है। उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करना। अगर मैं इधर से आऊं, राइट, अगर मैं इधर से आऊं 4 पे इधर से आऊं और इधर से आऊं, तो एक ही जगह मिलनी चाहिए। ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करना। डोंट वरी, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाले फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं और कब यूज करना है उतना समझना है। मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा डाल रहा हूँ, समझ लो, नो हार्म, राइट। जेई वाले तो वैसे भी इसको समझेंगे, राइट, मैथ्स में। नीट वाले भी ठीक है, समझ लो क्या प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी ये अपना 0 0 का छोटा छोटा करते जाना काम करेगा ना। ये ऐसे केस में थोड़ी ना काम करेगा, है ना, क्योंकि ऐसे केस में इधर से आओ तो इधर पहुंचोगे, इधर से आओ तो इधर पहुंचोगे, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसा कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, तब ये डिफरेंशिएशन काम करता है, ठीक है। चलो इसका डेफिनेशन ऐसा है, देखो
सपोज एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ए इज पॉइंट, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जिसका जो जब आप वैल्यूज डालोगे राइट, तो जो आंसर आएगा, जो रेंज जिसको बोलते हैं, जो आंसर आएगा राइट, वो रियल वैल्यू होना चाहिए, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए. एंड ए इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन राइट. द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिफाइंड बाय, इस तरह से देखो ये h क्या है यहाँ पे h यानी जो मैंने डेल्टा टी एक्स्ट्रा पकड़ा था वहां पे वो है, ये h ये है, 4 मेरा ये है राइट, ये 3 का 2 किया, 2 का 1 किया, 1 का 0.5 किया, फिर उसका 0.2 किया, ये जो छोटा छोटा होते जा रहा है वो है h, जिसको मैं 10 to 0 कर रहा हूं, है ना. ये डेफिनेशन दी है. प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे कर रही है, यानी मैं इस तरफ से जाऊँ तो भी उसी पॉइंट में मिलूंगा, इस तरफ से जाऊँ तो भी उसी पॉइंट में मिलूंगा, इसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, है ना. ये होता है उसका एक्चुअल फॉर्मूला. एक्चुअल फॉर्मूला ये है आपका राइट, ये है आपका डेरिवेटिव, ये है आपका डेरिवेटिव राइट. ठीक है, ये डेफिनेशन है. ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, बाद में हम कुछ एग्जांपल्स इस अपना जो डेफिनेशन था ना उससे फाइंड, चलो पहले डेफिनेशन से फाइंड करते हैं फिर ज्योमेट्री का ये करते हैं, क्योंकि इसी टॉपिक पे चल रहे हैं. ये डेफिनेशन है, अगर मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है राइट, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y वैरीज x पर x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ y कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं. ये जो नीचे का है इसका डेल्टा x टेंड्स टू 0 करो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x, ऐसा. ये डेफिनेशन है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, चलो एक इस फॉर्मूले से लेके मैं एक्स क्यूब का फाइंड करता हूँ. एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब का जो डी बाय डी एक्स आता है राइट, वो 3x स्क्वायर आता है. जनरल फॉर्मूला, एक्स रेस टू पावर n कोई भी हो, एक्स रेस टू पावर n जो होता है उसका n इधर लाना होता है पहले, और फिर उसका n-1 करना होता है. तो 3 इधर लाया, 3 में से 1 गया, 2 ऐसे आता है. अब देखते हैं ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूं मैं. सो दिस dy बाई डी एक्स इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर राइट, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्यूब है राइट. ये एफ ऑफ, इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स का राइट, और डेल्टा एक्स ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको राइट. जो मैथ के बंदे उनको तो अंदाजा ही गया होगा, बट ऐसा लिख सकते हैं राइट. एफ ऑफ एक्स अगर एक्स क्यूब है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब होता है राइट. तो अभी चलो a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर राइट, प्लस b क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब पहले से इधर ही पड़ा है, इसको ले लिया, एक्स क्यूब गया, एक्स क्यूब गया राइट. लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ काट सकता हूं, यहाँ पे एक डेल्टा एक्स बचेगा और यहाँ पे डेल्टा एक्स का स्क्वायर बचेगा, यानी मेरा बचा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ऐसे बचा. अभी लिमिट अप्लाई करना, यानी जहां पे डेल्टा एक्स दिख रहा है ना, नीचे का उड़ाने के बाद जहां पे डेल्टा एक्स दिख रहा है वहां पे 0 रख देने का, तो ये आता है 3x स्क्वायर. तो आ गया 3x स्क्वायर. इसी हिसाब से हम काफी अलग अलग चीजों के निकाल सकते हैं राइट. इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं. आपको क्या हर बार ये करना है, नहीं करना है आपको, ये आपको सिर्फ ये कुछ स्टैंडर्ड मेमोराइज करने हैं और फिर इनका डायरेक्ट यूज करना है. किसी ने पूछ लिया राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब बताओ, तो आपको वो सब नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. ओके, यानी ये 3 इधर आएगा, 5 कांस्टेंट ऐसे ही रखना है, 3 इधर आएगा और ये x का स्क्वायर बन जाएगा, तो 15x स्क्वायर. आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है. किसी ने पूछ लिया डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, आपको ध्यान में होना चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, tan एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, राइट, ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स, लॉग टू द बेस ई एक्स है तो 1/x आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये भी एक ध्यान में रख लो, इसका होगा सेक एक्स tan एक्स, ऐसा सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं और जहां जहां यूज करना है वहां यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने उसको समझाया है, ठीक है। क्या हमेशा एक टर्म रहेगा, 5x क्यूब ही रहेगा, 5x प्लस 2x स्क्वायर नहीं हो सकता है, 5x प्लस साइन एक्स नहीं हो सकता है, साइन एक्स प्लस tan एक्स नहीं हो सकता है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स नहीं हो सकता है, हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। उसके क्या रूल्स है, उसके क्या रूल्स है, देखो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट सिंपल बाहर आता है, जैसे d/dx ऑफ, अपन ने अभी लिया 5x क्यूब, सिंपल बाहर 5 को लाना है, कांस्टेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये हो गया 5 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ऐसा कांस्टेंट बाहर आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करने का है, पहले एक को लेने का है, दूसरे का du/dx, राइट, u इंटू वी है तो फिर दूसरा वैसे ही रखने का है पहले का, जैसे d/dx ऑफ, किसी ने पूछ लिया एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, राइट, कॉस एक्स, तो इसको पहले एक्स क्यूब ऐसे ही रखने का, d/dx ऑफ कॉस एक्स करेंगे, फिर कॉस एक्स ऐसे ही रखेंगे, d/dx ऑफ एक्स क्यूब निकालेंगे, ऐसा, यानी माइनस साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स, ऐसे कुछ तो आएगा उसका, ऐसा। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा है वैसा करने का, यानी d/dx ऑफ 5x क्यूब प्लस 2x, तो ये d/dx ऑफ 5x क्यूब निकालो पहले, राइट, 15x स्क्वायर, और फिर उसका 2, ऐसा अलग अलग बिंदास कर सकते हैं। डिवीजन, डिवीजन में समझने की बात इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट विथ डिनोमिनेटर ऑलवेज, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और फिर वही एक लो दूसरे का करो, दूसरा लो पहले का करो, लेकिन बीच में माइनस, यहाँ पे आप u dv/dx नहीं कर सकते पहले, क्योंकि माइनस है ना, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, राइट, बट a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, यहाँ पे आप u dv/dx प्लस v du/dx लो, चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता, ये माइनस है, इसके लिए v हमेशा स्टार्ट विथ v और v का स्क्वायर, राइट। जैसे किसी ने पूछ लिया d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स बता दो, एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स बता दो, तो पहले साइन एक्स आएगा ऑलवेज, फिर d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, d/dx ऑफ साइन एक्स आएगा, और नीचे साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसा ऐसा आएगा इसका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी जगह आता है ये, है ना। चेन रूल, इसको चेन रूल को समझते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो अगर किसी ने पूछ लिया है, देखो ऐसा चेन रूल, किसी ने पूछ लिया मुझे बताओ कि d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, राइट, साइन एक्स का मुझे पता है, लेकिन x की जगह एक्स स्क्वायर, ये तो फंक्शन का फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन हो गया ये, है ना, और एक फंक्शन आ गया, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। इसके लिए ये वाला रूल लगाएंगे, कौन सा, dy/dx इज इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, और मुझे उसका dy/dx निकालना है, राइट। तो dy/dx इज इक्वल टू dy बाय समथिंग, dt लो dp लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर को कुछ p अज्यूम कर लूंगा, सो p इक्वल टू एक्स स्क्वायर करूंगा, तो मेरा y क्या हो गया, साइन p। अब साइन p का आता है मेरे को dy/dp आएगा, है ना, dy/dp करूंगा तो साइन का कॉस हो जाता है, तो कॉस p हो जाएगा, है ना, साइन का कॉस होता है तो कॉस p हो जाएगा, और यहाँ पे p इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया तो dp/dx भी आता है मेरे को 2x, और इस हिसाब से क्या होगा, dy/dx जो है वो हो जाएगा dy/dp इंटू dp/dx, dy/dp क्या आया मेरा, cos p, और dp/dx क्या आया, 2x, p की वैल्यू रख दो जो थी 2x इंटू कॉस ऑफ
एक्स स्क्वायर, ये आ गया ऐसा ऐसा। या फिर इसका एक शॉर्टकट भी है, राइट, शॉर्टकट भी है। क्या करने का ना, ये एक्स स्क्वायर को नॉर्मल समझ के ही कर देने का, राइट, नॉर्मल एक्स टाइप ही कर लेने का, तो फिर ये कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल के मल्टीप्लाई कर देने का, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करो ये कंपोजिट का, है ना। इसको चेन रूल बोलते हैं, इसको चेन रूल बोलते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन में काम में आता है, कंपोजिट, राइट। किसी ने बोल दिया लॉग ऑफ कॉस एक्स, भाई मुझे लॉग ऑफ एक्स तो पता है 1/x होता है, ये कॉस एक्स क्या करूं? तो कॉस एक्स इक्वल टू पी या टी कुछ रख लो और चेन रूल लगाओ, या फिर सिंपल ले लो, राइट। कॉस एक्स को नॉर्मल एक्स की तरह 1/x डेरिवेटिव निकालो और कॉस एक्स का डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करो। ये ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। चलो अभी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मैंने छोड़ दिया था, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डेरिवेटिव्स कैसा। अभी वही वाला एग्जांपल अगर लिया मैंने, राइट, एस इज इक्वल टू 3t³, राइट, उसका कैसे आएगा, उसका यह ऐसा आता है, ऐसे कुछ तो आएगा उसका, ऐसे कुछ तो आएगा उसका, राइट। तो अभी क्या है, देखो आपका ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए था, आपने बड़े इंटरवल लिए, बड़ा इंटरवल लिया, राइट। t इक्वल टू 4 पे चाहिए था, आपने t इक्वल टू 2 से 6 का पहले लिया था, राइट। तो अगर आप ये दो पॉइंट में से अगर एक लाइन पास कराओ, ऐसी ऐसी एक लाइन पास कराओ ये दो पॉइंट में से, तो इस लाइन का जो स्लोप है ना, दैट विल गिव यू वेलोसिटी। इस केस में एस इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज दिस। तो ये जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है, ये क्वांटिटी इसका स्लोप रहेगा, बराबर है ना। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1। यहाँ पे y2 क्या है, ये s2 होगा आपका, ये s1 होगा, राइट, यहाँ से जा रही पॉइंट से, ये s1 होगा, तो s2 माइनस s1 यानी ये डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस अपॉन, राइट, ये क्या हो गया मेरा, ये s2 माइनस s1 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, राइट, t2 माइनस t1 हो गया, राइट, t2 माइनस t1 हो गया, राइट। सो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 यानी डेल्टा s बाय डेल्टा t, राइट। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप मेरे को वेलोसिटी देता है, आप पढ़ चुके हो ये, है ना, करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो है, अगर आप इसका tan थीटा निकालो तो क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, वही आ गया s2 माइनस s1। dy बाई डी एक्स क्या देता है, डी एस बाय डी टी क्या देता है, ये भी वेलोसिटी देता है किसी इंस्टेंट की है, ठीक है, ये अपना टारगेट है। तो अगर मैं इस बार ये दो पॉइंट करूं और फिर निकालूं, तो फिर ये स्लोप वेलोसिटी देता। ऐसा इंटरवल जब छोटा छोटा होगा तो मेरा क्या होगा ना, ये जो पॉइंट जहां पे चाहिए t इक्वल टू 4, इस पॉइंट को जो टेंजेंट रहेगा, इस कर्व को उस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहेगा, इस कर्व को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट रहेगा, वो मुझे देगा ds बाई dt। और उसका एक्स एक्सिस पे जहां वो कट करेगा, राइट, उसका tan थीटा क्या होगा, वही tan थीटा जो होगा एक्स एक्सिस को कट करेगा वो थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग बट मेरा वेलोसिटी ds बाई dt इन दिस केस, ऐसा ऐसा समझ लो पहले, राइट। पहले मेरे पास यहाँ पे चाहिए, मैंने ये दो पॉइंट लिए, तो ये दो पॉइंट में से जाने वाला लाइन बताएगा स्लोप। इंटरवल छोटा करते गया, इधर से ये बताएगा स्लोप, छोटा करते करते फिर क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा ना कर्व को, वो बताएगा स्लोप। बाकी सब तो सेम ही है, इसका ये साइड और ये साइड tan थीटा, एक्स एक्सिस को जहां पे थीटा करेगा tan थीटा विल बी ds बाई dt विल बी स्लोप ऑफ दिस, राइट, स्लोप ऑफ दिस, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।